session is going to be recorded. What I want to say, आप अपने टाइम को जब तक कॉलेज आपका नहीं खुला है एक टाइम टेबल प्रिपेयर करिए। उस टाइम टेबल को आप उसको अपने समय के अनुसार हिस्से में बांटिए कि आपका पहली क्लास 8:30 बजे से है, इंग्लिश की है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कितनी लाइव क्लासेस आपकी है। मुझे लगता है कि आपने 3-4 सब्जेक्ट लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइव क्लासेस होगी, 5 होगी मैक्सिमम। अगर 5 लाइव क्लासेस है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इफ यू हैव 5 लाइव क्लासेस, आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 मिनट से। मैक्सिमम एक क्लास 45 मिनट की है, जबकि 45 मिनट्स ऑनलाइन नहीं हो पाता क्योंकि डेटा कंज्यूम की बात है और भी चीजें रहती है, कभी नेटवर्किंग इशू रहता है। इफ यू टेक 5 क्लासेस, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 45 मिनट, then you will come to know कि how much time do you need, आपको मैक्सिमम अगर 3 क्लास आप लेते हैं तो 2.25 घंटे की हो गई। 3 क्लास अगर आपके पास है 2.25 घंटे की, मैं 2 क्लासेस 45 मिनट्स की और जोड़ देता हूं तो आपका 90 मिनट्स हो जाता है। 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे का मतलब ये हो गया कि 3 घंटा 45 मिनट आपको लाइव क्लास में देना पड़ता है। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि व्हाट आई वांट टू से, आपको 3 घंटा 45 मिनट लाइव क्लास में देना पड़ा। ठीक है, अब अगर आप सोचिए कि अगर आप हलीम कॉलेज में आते थे तो उस हलीम कॉलेज में आने पर आपका आने का समय लगता था, आपका जाने का समय लगता था, और अगर आपका कहीं पे कोई पीरियड खाली रहता था उसमें भी आपका समय जाता था। या तो आप जो है कहीं पे गर्ल्स कॉमन रूम में बैठते थे, या तो आप लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, कुछ ना कुछ समय आपका लगता। ठीक है, अब आपके पास, आप जब घर पर है तो आपका सारा समय बच रहा है, लेकिन इस बचे हुए समय को 3 घंटा 10 मिनट अगर कोई लाइव क्लास लेगा तो मैं समझता हूं कि बड़ी बात होती है, क्योंकि सर दर्द करने लगता है। इतना आसान नहीं लाइव आकर के क्लास को अटेंड करना, अटेंशन देना, या तमाम चीजें हैं, क्योंकि उसमें कभी नेटवर्किंग इशू है, कभी दूसरी प्रॉब्लम्स है। आपको केवल एक काम करना है, अगर आपकी 2 क्लास लगातार है तो 2 क्लास आप लगातार ले लीजिए, और उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट आप रिलैक्स करिए। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, या यू हैव टू टेक टाइम आफ्टर 2 क्लासेस, क्योंकि किसी भी बच्चे की 2 क्लास से ज्यादा लगातार नहीं होगी, उसको जरूर राहत मिली होगी। अगर आपकी 2 क्लासेस है, जैसे मेरे बाद फिजिकल एजुकेशन का होगा, अगर आपकी 2 क्लासेस है तो आप 10 बजे छूट जाएंगे। 10 बजे के बाद आप 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। 30 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद जो समय आपके पास बचा हुआ है, उस समय में आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ना है। यू हैव टू गो विद ओनली द पॉइंट्स विच हैज बीन डिस्कस्ड बाय योर टीचर। आपको वही चीज रिवीजन करना है, उसी पॉइंट पर आपको ध्यान देना है जो कि आपके टीचर ने डिस्कस किया है। और ये एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपने किसी क्लास को, जो अभी आपने सुना, अगर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर आप उसको दोबारा सुन लेते हैं, या अगर जो आपने पॉइंट नोट किया है अगर आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा आपके दिमाग में रहती है। इफ इट स्लिप्स, अगर ये स्लिप कर गई तो आप ये समझिए, अगर आपने 2 दिन बाद सोचा मेमोराइज करने के लिए, 1 हफ्ते बाद सोचा मेमोराइज करने के लिए, इफ इट स्लिप्स, it will not be in your memory, then it will be stored in your memory, then you have to do hard labor to recall that thing। तो एक तो आपको ये तैयार करना है कि 2 क्लास के बाद आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, नाश्ता करिए, जो भी आपको करना है। 45 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहते हैं, 45 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। अगर 45 मिनट्स के ब्रेक के बाद कोई आपकी तीसरी क्लास है तो वो भी क्लास आप ले लीजिए, पूरा कर लीजिए। लेकिन कम से कम जितनी क्लासेस आपकी पर डे होती है, दिन भर में समय निकाल करके अपने नोटबुक पर जो आपने नोट किया है और जो आपके पास टेक्स्ट बुक है,
और जो आपके टीचर ने लेक्चर आपको दिया हुआ है, उन तीनों चीजों को मेमोराइज उन तीनों चीजों को मेमोराइज करिए। अगर आप एक काम पर डे कर लेंगे तो यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपको अलग से कोई चीज नहीं करना पड़ेगा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यू आर अ सोल्जर। A student is a soldier. You have to come in the battlefield. आप एक सैनिक हैं। आपको बैटल फील्ड में आना है। और बैटल फील्ड आपका क्या होगा? आपका एग्जामिनेशन। योर बैटल फील्ड मीन्स योर एग्जामिनेशन। एंड कोई भी सोल्जर जब बैटल फील्ड में जाता है तो क्या वह बगैर हथियार के चला जाएगा? बगैर ट्रेनिंग के चला जाएगा? बगैर ट्रेनिंग के चला जाएगा? क्यों इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है कि उसको ट्रेंड करना है? ये आपके ट्रेनिंग का समय चल रहा है। You are going to be trained by your teacher. You are going to be trained by your torch bearer, by your luminaries, by your path maker, by your guardian, by your mentor. अगर आपकी ट्रेनिंग में कमी रह जाएगी तो वहां आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा नहीं होगा। दिस इज वाई अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज से, आई गिव एम्फेसिस, ट्रीट यू एज अ सोल्जर। अपने आप को एक सैनिक बनाइए। अपने आप को सैनिक बनाइए। शहजादा शहजादी ना बनाइए। डू हार्ड लेबर, बिलीव इन हार्ड लेबर, देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग। हमें ये नहीं करना है कि हम केवल बढ़िया बढ़िया खाने के लिए आए थे। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और जब आप इतना सारा काम किए रहेंगे और आपको अपने सिलेबस का नॉट अ सिंगल टॉपिक यू हैव टू लीव, you don't have to leave even a single topic, whether that is political science, whether that is history, whether that is English, whether that is physical education। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से आपका नोट्स बना होना चाहिए, आपका असाइनमेंट होना चाहिए, आपका अपना जो है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा वो चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए। आपने इंग्लिश में काफी कुछ अच्छा किया है, ऐसा नहीं है, आप तारीफ के काबिल है, काफी कुछ आपने तैयार किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि केवल उसको लाइटली लिए हुए हैं एंड दे डिडंट डू सीरियस। और फिर मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपने अपनी इंग्लिश सही कर ली तो इंशाल्लाह यू विल गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब। यू विल गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब। आपको कुछ नहीं करना, आप बीए सही से कर लीजिए, आप बीएड कर लीजिए, आप एमए कर लीजिए, इंशाल्लाह यू विल गेट जॉब। और एक एक नहीं हो सकता, दो दो तीन तीन आपको जॉब। आप जो ये कहते हैं कि नहीं हमें जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है, जॉब है। अपने आप को उस लेवल पर खड़ा तो करिए। हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूट ब्रांड चाहती है। आप ब्रांडेड कपड़ा क्यों पहनना चाहते हैं? क्योंकि ब्रांडेड कपड़ा आप इसलिए पहनते हैं, वो एक कंपनी, उसका एक नाम है, उसकी शाइनिंग अलग है, उसकी चीजें अलग। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही डिग्री लेने वाले बहुत सारे, और डिग्री उनकी नजर में क्या हो चुकी है? डिग्री उनकी नजर में केवल कागज का टुकड़ा है। तो जो लोग डिग्री ले रहे हैं, जो लोग कागज का टुकड़ा डिग्री समझ करके ले रहे हैं, वो चीज जो है काउंट नहीं की जाती सोसाइटी में। सोसाइटी केवल उसको काउंट करती है जिसमें टैलेंट होता है, जो अपनी डिग्री को प्रूव करता है दैट ही इज एलिजिबल। अब तो हर जगह आपको कंपटीशन में बैठना है ना। ठीक है, आप हलीम कॉलेज में आए हैं, वहां एडमिशन नहीं हुआ, सॉरी वहां एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ बीए में, वहां मेरिट बेस पर हुआ है। लेकिन और जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, वेदर यू टॉक अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेदर यू टॉक अबाउट Allahabad University, BHU, whether you talk about Aligarh Muslim University, whether you talk about Usmania University, हैदराबाद, बगैर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आप बीए में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, बगैर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। जयपुरिया में एडमिशन अगर एक बच्चे का लोअर केजी में दिलाना है तो उसको तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि बच्चा भी एबीसीडी नहीं जानता है।
चिलिंग हाउस में लेना है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आप तो बीए करने आए हुए हैं, और हम लोग समझते हैं कि बीए बस चलते फिरते या इस तरह के, ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट में आलू बेचने के लिए बैठे हुए हो, प्याज बेचने के लिए बैठे हुए हो। नो, नॉट एट ऑल। ये 4 इयर्स डिग्री कोर्स है, और अगर आप सही से कर लेंगे तो सोसाइटी विल वेलकम यू, सोसाइटी विल ग्रीट यू, सोसाइटी विल सैल्यूट यू। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मैं बार बार ये आपको कहना चाहता हूँ। अभी जितने राइटर बताए थे, आर के नारायण, भट्टाचार्य, वेंकट रमानी, क्या उन लोगों ने बीए नहीं किया था? उन्होंने भी बीए किया, उन्होंने भी एमए किया। आप उनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बीए और एमए उस तरह से नहीं किया जैसे आजकल के लोग कर। उनके लिए बीए वॉज नॉट अ यू कैन से अ डिग्री ऑफ पेपर। उनके लिए बीए वॉज नॉट अ डिग्री ऑफ पेपर। तो आप उस लेवल पे खड़ा तो करिए अपने आप को। बहुत सारे मौके, इफ यू हैव टैलेंट, आपको अब्रॉड में भी नौकरियां मिलेंगी। इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू डोंट हैव टैलेंट, आपको या हमको, अगर हमारे आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो डस्टबिन में डाल दिया जाए, डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। नो वन विल आस्क यू, नो वन विल सैल्यूट यू, नो वन विल ग्रीट यू, नो वन विल वेलकम यू, नो वन विल आस्क यू कि आप किस लायक हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू प्रूव। तो अब अगर एक आप सोल्जर बनना चाहते हैं तो सोल्जर का ड्यूटी क्या है? सोल्जर की ड्यूटी ये है कि उसके पास अपने कुछ शस्त्र होते हैं, उसके पास अपने कुछ हथियार होते हैं। और आपका शस्त्र, आपका हथियार आपकी कलम है, आपकी किताब है, आपके वोकैब है, आपका अपना ज्ञान का पिटारा है। यू हैव टू शार्प इट डे बाई डे। आपको इसको इसको इसके अंदर आपके अंदर को शार्पनेस लानी, आपको इसको शार्प करना, धार देनी। और धार देने का क्या मतलब है? धार देने का मतलब कि यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू कन्वर्स इट, यू हैव टू डिस्कस तमाम चीजें। जब हम लोग जो है बीए कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो आज हो सकता है लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन आप ये समझिए कि क्लास टीचर जब क्लास लेता था तो आपको तो बैठने की जगह मिल जाती है। कुछ बच्चे हमारी क्लास में, अनडाउटली हमारे यहाँ भी क्लास में काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे ही व्हेन आई वाज डूइंग बीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उस समय जो है आप ये समझिए कि जो हमारी क्लास के प्रोफेसर थे, जो हमारे गाइड थे, जिनके अंडर में हमने पीएचडी किया, प्रोफेसर लक्ष्मी राज शर्मा सर, उनकी क्लास में इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ की खड़े होने की जगह नहीं होती थी। पैर में पैर लोगों के बिल्कुल वो करते थे। और चूंकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसकी विंडोज बहुत चौड़ी होती थी। हम लोग विंडोज पर खड़े होकर के, टेक लगा करके, 50 मिनट्स की क्लास होती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था खड़े होकर के। और जब कोई चीज नोट होती थी तो अगर चेयर नहीं पूरा मिलती थी तो दीवार का सहारा लेके कॉपी उस पर रख करके, कॉपी को दीवार पे सटा करके तब नोट किया करते थे, तब नोट करते थे। तो मैं नहीं कहता कि आपको वैसे करना है, अब तो जमाना बदल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही, तमाम चीजें हो रही, बट यू हैव टू डेवलप स्पिरिट। आपको अपने अंदर वो स्पिरिट डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक लगन डेवलप करना पड़ेगा, एक पैशन डेवलप करना पड़ेगा। You have to do, you have to prove yourself that you are a good soldier. You are not a student जो कि किसी दूसरी प्लानेट से ला करके दिखाया गया, एलियन आप नहीं है। यू आर नॉट अ स्ट्रेंज क्रिएचर ऑफ गॉड। आप पीके नहीं है, आमिर खान नहीं है आप पीके वाले कि दूसरी ग्रह से। आपको सब पता है कि दुनिया में जीने का जो एक कला है वो कैसी होनी चाहिए। तो इस पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। अब आपको मैंने बताया कि आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि आप अपनी क्लास को रेगुलर करिए। क्लास जो भी चल रही है उसके बाद उस क्लास को, उस टॉपिक को पर डे रिवाइज कर लीजिए। फिर आप एक प्लान बनाइए कि आपको हफ्ते में जो आपका 6 डेज का पैक है, उस 6 डेज के पैक को आपको हफ्ते में दोबारा सारे लेक्चर रिवाइज करते हैं। इसीलिए संडे इज अ हॉलीडे। संडे इज नॉट ओनली हॉलीडे कि यू हैव टू गो टू मार्केट, यू हैव टू टेक अ बाथ, यू हैव टू जस्ट वॉश योर क्लॉथ,
कुक सम गुड फूड, नो नॉट एट ऑल। संडे केवल उसी के लिए नहीं है, रिलैक्स आपको ये, लेकिन आप ये समझिए कि अगर संडे को क्लास नहीं चलती है तो आपका 3 घंटा बचा कि नहीं बचा। अगर संडे को टीचर्स आर नॉट टेकिंग लाइव क्लास तो आपका 3 घंटा बचा। और अगर आपका 3 घंटा जो संडे का बच रहा है वो आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। उस दिन भी आपको ये मानना चाहिए कि वहां पे आपको क्या करना है, लाइव क्लास चल रही। लाइव क्लास उस दिन भी आपको मान के चलना चाहिए, और आपको वही 3 घंटा निकाल करके हफ्ते के जो 6 डेज के लेक्चर्स हैं यू हैव टू रिवाइज। यू हैव टू रिवाइज 6 डेज के लेक्चर्स को। अगर आप एक पैटर्न एडॉप्ट करेंगे तो यू विल गेट सक्सेस। इफ यू डोंट एडॉप्ट दिस पैटर्न तो सफलता बहुत दूर निकल जाएगी। और सोसाइटी उसी को पूछती है जो एक सक्सेसफुल आदमी है, वरना सड़क पर करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, हर आदमी को सोसाइटी नहीं पूछती। उसी चमनगंज में वहीं पर जो है आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाते रहते हैं, वहीं पर बेचारे बहुत सारे मांगने वाले आते हैं, लोग उनको किस नजर से देखते, ही कारक की नजर से। तो हमें इस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए कि हमें अपने आप को प्रूव करना है सोसाइटी में, आई हैव टू डू समथिंग। अल्लाह पाक ने अगर हमें इंसान बनाया तो कुछ हमसे बेहतर काम लेना चाहता है, और वो बेहतर काम लेने के लिए बार बार कोई ऐसा नहीं आएगा जो कान में कहेगा कि यू हैव टू डू दिस, नाउ यू आर अ मेच्योर स्टूडेंट, यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5। यस मैडम, यस सर, नो नॉट एट ऑल। You are a mature student, you have to prove, you have to do. Your teacher will only motivate you, your teacher will only inspire you, your teacher will not say that you have to hold the pen, write this, write that, no, not at all। आपको सब कुछ अपना। अब सवाल उठता है तैयारी कैसे करनी। मैंने टाइम आपको बता दिया कि आपको इतना टाइम निकालना। अगर आप लाइव क्लास के बाद पर डे, ज्यादा नहीं, 2 घंटे का समय निकाल लीजिए। आपका 3 घंटे लाइव क्लास है, 2 घंटे ऑफ, तो शमीम या कोई भी टीचर आपसे 24 घंटे में 5 घंटे ही तो मैं मांग रहा हूं, 5 घंटे से ज्यादा मैंने नहीं मांगा। लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की शादी में चले गए हैं, दावत खाने चले गए, एक हफ्ते शादी में ही वहीं पे ही है। ये तो जो है दावत का समय, चले जो है कहीं जो चले गए, खाला के यहाँ चले गए, फुप्पी के यहाँ चले गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे। नो नॉट एट ऑल। या तो फिर आप अभी जिंदगी का मजा ले लीजिए जो ये उम्र चल रही है, या तो पूरी जिंदगी जिंदगी आपके साथ मजाक करेगी। ये समय आपको अपने आप को बनाने का है। मैं नहीं कहता कि हमें रिश्तेदारी नहीं निभानी चाहिए, मैं नहीं कहता हमें शादी में नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं कहता कि हमें और चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हर चीज का एक समय है। अगर जिधर आप ज्यादा समय खर्च करेंगे वही आपको मिलेगी। जो समय निकल चुका वो नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बहुत से मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ थे, जो है वो सब अपने बड़े घर से बिलोंग करते थे। मैंने देखा है उनकी लाइफ स्टाइल को, और आज वो कहीं नहीं ठहरते। बड़े घराने के लोग थे, बड़े घराने के लोग थे। लेकिन मेरे साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काफी जो है कठिन परिश्रम किए और अच्छी जगह पे। बहुत सारे लोग आईएएस बने, बहुत सारे लोग पीसीएस, बहुत सारे लोग जज बने। तो मैं नहीं कहता कि आईएएस, पीसीएस या जज बनना ये ख्वाब है। ये सब होने के बाद एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन अच्छे इंसान बनने में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? आपका इल्म, आपका हुनर। जो ये बातें हो रही है, यही तो अच्छे इंसान बनने की निशानी है कि हमें अपने समय को कहीं गलत जगह नहीं खर्च करना है। हमें अपने अंदर हुनर पैदा करना है, हमें अपने अंदर जज्बात पैदा करना है, हमें अपने अंदर हमें अपने अंदर सलाहियत पैदा करनी है, हमें अपने अंदर एक वजन पैदा करना है। यही तो है अच्छे इंसान होने की निशानी। और दूसरा चीज है कि अब आपकी स्टडी का पैटर्न क्या है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उस सब्जेक्ट की स्टडी 2 लेवल पर होती है। एक तो डिस्क्रिप्टिव मोड में होती है कि हर टॉपिक पर कम से कम 200 से 300 शब्द हर टॉपिक पर हम प्रिपेयर करें, 3 पेज का नोट्स तैयार करें डिस्क्रिप्टिव मोड में। और एक पैटर्न ये होता है
कि हर टॉपिक पर हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करें। दो पैटर्न है, देन यू विल बी एबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब आप इतना सारा चीज तैयार कर ले रहे हैं, इतनी सारी चीज कर ले रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, आप उसको रिवाइज करिए अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और मैंने बार बार कहा कि बेटा लेट नाइट ना जागे, लेट नाइट जागने से किसी को बीमारी आपके अलावा, मतलब सब कुछ तो देने वाला अल्लाह पाक ही करने वाला, लेकिन ये है कि अगर गलत आदतें लग जाती है तो शरीर में बीमारी के अलावा कुछ नहीं पनपेगी। लेट नाइट जागने वाले जितने लोग हैं, डायबिटिक पेशेंट बन जा रहे हैं, कुछ और भी चीजें हो जा रही है। अगर लाइफ आपकी इरेगुलर रहेगी तो आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आने वाला। आपको अपनी लाइफ को रेगुलर वे में चलाना है। अल्लाह पाक ने जब इंसान को बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि इंसान जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल जंगली पशु की तरह या आवारा पशु की तरह वो रहेगा। उसके लिए नियम कानून कायदे बनाए गए हैं। ऐसे ही हर डिसिप्लिन, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक नियम कानून है, स्टूडेंट लाइफ का एक नियम कानून, उस पर चल करके आपको बात करना। डू दिस थिंग, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप। इसके अलावा मैं बार बार इसके साथ ही जो है मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आपको जो भी चीजें करनी है, बहुत अच्छा, आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलने की ताकत होनी चाहिए। आप नमाज पढ़िए, अल्लाह पाक से रोइए, गिड़गिड़ाइए, मांगिए ईश्वर से, जिसको अगर मैं ए वर्ड यूज करूं हमें, तो कहीं ना कहीं यू विल गेट सकते, यू विल गेट सकते। रास्ता इतनी आसानी से नहीं निकलता। जितने भी सफल लोग रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके पीछे आप देखेंगे कि एक संघर्ष रहा। बाद में ठीक है लोग, अगर आप अंबानी घराने की बात करेंगे तो उनके फादर बहुत संघर्ष किए थे। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो आज आए हुए, लेकिन उनकी जनरेशन में आप जाके देखिए कितना संघर्ष रहा। तो एक 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 जनरेशन संघर्ष करती, ठीक है, दूसरा एंजॉय करती, लेकिन उस एंजॉय का मतलब ये नहीं कि वो लोग बैठे हुए काम नहीं कर रहे। दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब। तो इस फार्मूले को, दूसरा चीज है कि अभी आप घर में बैठे हुए हैं, मैंने सबसे कहा था कि यू हैव टू, यू कैन से कि इम्प्रूव योर इंग्लिश, और इंग्लिश सुधारने के लिए मैंने कहा था यू हैव टू टेक व्हाट, यू हैव टू टेक द इंडियन एक्सप्रेस संडे का पेपर। मैंने कहा था एक दिन, हफ्ते में एक दिन 5 रुपये आपको खर्च करना है। द इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर को यू हैव टू रीड लाउडली। आपको जोर जोर से पढ़ना, उसके जो कठिन शब्द है मोबाइल में आप जो केवल डालिए कठिन शब्द को, उसकी एक कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। एक किताब है, मैं उसका इमेज शेयर करूंगा, हाउ टू इनरिच योर वोकैब, नॉर्मल लिविस की भी है, और एक किताब इंस्टेंट वोकैब करके है, वो अमेजन पर है, वो मैं शेयर करूंगा, अगर आप चाहिए उसे मंगा लीजिएगा, उससे शब्दकोश में आपके इजाफा हो, वो चीजें। सो दीज आर द पॉइंट्स। तो आपको अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है, यू यू हैव टू स्पीक विद समवन, जो लोग आपके हैं, व्हेन एवर यू स्पीक, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन, whether you are at your home, whether you are conversating with any your friend, your sister, if they know, you should try to speak in English. If you are unable to speak in English, put a mirror. आप एक मिरर रख लीजिए, 10 मिनट आप अपने आप को, या आप अपने आप को ही मिरर के सामने खड़े होकर के बोलिए। लोग, आप हो सकता है घर वाले का या कोई और कहे तो कैसा जो है मेरा बच्चा हो गया है, आप कहिए नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक काम कर रहा हूँ। To enrich your vocab, speak fluent English, and it will not come within a day, within an hour. You need time. सो मैं काफी समय ले लिया, क्योंकि दूसरी क्लास भी आपकी होगी, तो मैं यहीं पर इस चीज को बाइंड अप करता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि आपका ये प्लानिंग है, अब आप सेकंड सेमेस्टर की ओर जा रहे हैं, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर लगभग पूरा हो चुका है, आपको उसको पूरा कवर करते रहना है, और सेकंड सेमेस्टर में कुछ आज मैंने वीडियोस भेजे हैं, उसको आपको कवर करना है। ठीक है। Now we have some comment. No, sir. Alina is absence. Al Bushra. Junaid, you take everyday classes, sir. Rather, we not able to take your class. Though you are really, though you are really punctual.
Yes sir, no sir, no sir, no sir. Yes sir, yes sir. We love taking your classes daily. We take your class, though you are really punctual and you make us motivate time by time. सर, जो लोग सो रहे हैं उनकी संगत सही नहीं होगी। जो अपने धर्म के नियमों के साथ चलेगा तो समाज में बदलाव करेगा। समाज सिर्फ धर्म से बदल सकता है सर। You take every day. Yes sir, you are saying absolutely right. 225 minutes. Thanks sir. Thanks to all of you for joining this session. एक बहुत अच्छा सेशन था जिसमें हम लोगों ने अच्छी बातें की कि कैसे एक स्टूडेंट होने के नाते हम एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं और कैसे अपने लिए हम फायदा पहुंचा सकते हैं, माशरे में बदलाव ला सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों के लिए बेहतरी कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।